दोबारा दार्शनिक प्रवचन होने जा रहा है और इस प्रवचन में अनेक विषय दार्शनिक प्रवचन के बारे में मैं बताऊंगी, जैसे कि मनुष्य देह का क्या महत्व है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जीव आस्तिक है या नास्तिक है, भगवत कृपा का क्या मतलब है, शरणागति कैसे होगी, संसार का क्या स्वरूप है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, किन मार्गों से हमें भगवान की प्राप्ति होगी और किस प्रकार गृहस्थ में रहकर हम लोग भगवान को आसानी से पा सकते हैं। गुरु का क्या महत्व है, गुरु की आवश्यकता मनुष्य जीवन में कितना जरूरी है और गुरु का पहचान क्या है, हम एक सच्चे गुरु को कैसे पहचान सकते हैं, ये सब विषय आएगा। हमारे श्री गुरुदेव श्री कृपाल जी महाराज, जो कि विश्व के पंचम मूल जगत गुरु हैं, जगत गुरु ही नहीं जगत गुरुतम हैं। इनसे पहले 4 महापुरुषों को मूल जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु श्री निम्बाकाचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री माधवाचार्य और 5वें मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। जिनको केवल मूल जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया गया था। एक होते हैं गद्दीधारी जगत गुरु, एक होते हैं ओरिजिनल जगत गुरु। तो कृपालु जी महाराज ओरिजिनल जगत गुरु है, कोई गद्दीधारी नहीं हुए। और उनके जब उन्हें काशी विद्वत परिषद के द्वारा 500 मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, जो कि सरस्वती बृहस्पति को भी चैलेंज करने वाले, लगभग 60 वर्ष के आयु से भी ऊपर थे ये विद्वान। और सन 1957 में 14 जनवरी को श्री कृपालु जी महाराज को मूल जगत गुरु ही नहीं जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया था। और इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि कृपालु जी महाराज को शास्त्रार्थ नहीं करना पड़ा, विद्वानों ने उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं किया था और बिना शास्त्रार्थ के ही उन्हें मूल जगत गुरु तम की उपाधि विभूषित कर दिया गया था। और ये सभी विद्वान जिन्होंने विभूषित किया लगभग 60 साल से भी ऊपर के आयु के थे और पूरा जीवन एक ग्रंथ के ही अध्ययन में बिता दिया था। वेदांत, न्याय, सांख्य, वैशेषिक दर्शन, 6 दर्शनों में और 4 वेदों का विद्वान होने के बाद भी केवल एक ही ग्रंथ पर पूरा जीवन बिता दिया था। और कृपालु जी महाराज ने जो प्रवचन दिया था काशी विद्वत परिषद के समक्ष, वो सभी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण सभी ग्रंथों पर आधारित था। तो इनके वक्तव्य को सुनकर सभी विद्वान नतमस्तक हो गए
और इन्हें जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया। तो ऐसे हमारे आचार्य वर्ग, गुरुवर, जो कि पूरे विश्व में आज ज्ञान के झंडा को, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के झंडे को फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और उनके न रहने पर भी उनके द्वारा आज जो ज्ञान प्रदत्त किया गया है उसका प्रचार प्रसार हमारे भक्त लोग कर रहे हैं। और आज भी एक सदगुरु की भांति वो भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, ऐसे प्रवचन को सुनना हमारे सौभाग्य की बात है, जो कि सभी शास्त्रों वेदों का सार है। मनुष्य किसी एक ग्रंथ को अध्ययन कर पाता है, कोई 2 ग्रंथ 3 ग्रंथ को अध्ययन कर पाता है, लेकिन प्रवचनों का सार यही है कि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, गृहस्थ जीवन में रहकर अथवा संन्यास जीवन में रहकर किस प्रकार हम भगवान की प्राप्ति आसानी से करें और भगवान को प्राप्त कर सकें। और इसका प्रभाव न्यू जनरेशन के ऊपर भी पड़ेगा, यंग मास के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ते हैं। और यदि हम अपने बच्चों को भगवान के मार्ग में नहीं चलाएंगे तो आज के कलयुग में तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कोई मोबाइल का उपयोग करता है, कोई टीवी का उपयोग करता है, और गलत चीजें लोग गलत संग करते हैं। तो अगर हम भगवान के रास्ते में नहीं चलाएंगे, बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे, तो गलत रास्ते में भी जाएंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शास्त्र वेद क्या बताते हैं ये जानना आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्रवचन सुनने अवश्य आए। मैं पहली बार बीना नहीं आई हूँ, ये मेरा दूसरी बार बीना में प्रवचन होने जा रहा है। आप सभी लोग प्रवचन में अवश्य पधारें।